वुकला पे से बाहर पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी पर धावा। अस्पताल मैदान जंग बन गया। इमरजेंसी और दीगर वार्ड्स में तोड़फोड़, शीशे, मशीनरी और दीगर सामान तोड़ दिया। हवाई फायरिंग भी की। पुलिस की गाड़ी को भी आग लगा दी। फयाजुल हसन चौहान डॉक्टर, सहाफियों और मरीजों के लवाहिकीन पर तशद्दुद। पार्किंग में 30 के करीब गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया। वुकला का डॉक्टर से तनाजे पर पीआईसी पर हमला। तिब्बी इमदाद बंद होने पर 6 मरीज दम तोड़ गए। लवाहिकीन गम की तस्वीर बन गए। खराब सूरत हाल के पेश नजर अस्पताल को 80% मरीजों से खाली करवाना पड़ गया। इंतहाई तशवीशनाक हालत वाले मरीजों की CCU 3 मुंतकली। अमले और डॉक्टर्स को भी जान बचा कर निकालना पड़ा। पीआईसी में वुकला गर्दी के 2 मुख्तलिफ मुकदमात थाना शादमान में दर्ज। 250 वुकला नामजद। मुकदमे में दहशत गर्दी की दफा 780 समेत दीगर संगीन दफात शामिल। हमलावरों ने सरकारी अमलाक की तोड़फोड़, पुलिस वैन को नजर आतिश किया। FIR का मतन। उधर पुलिस ने पीआईसी के वाक़े में मुलव्विस 39 वुकला को गिरफ्तार कर लिया। पीआईसी पर हमले के खिलाफ डॉक्टर्स का 3 रोजा सोग का ऐलान। वुकला पर दहशत गर्दी के सलाने वजीर आला, वजीर सेहत और वजीर कानून के इस्तीफे का मुतालबा। डॉक्टर्स नुमाइंदगान का कहना है अस्पतालों की सिक्योरिटी रेंजर्स के सुपुर्द की जाए। पेशगी इतला के बावजूद पुलिस हमला नहीं रोक सकी। मुल्तान में यंग कंसल्टेंट्स का आज हड़ताल का ऐलान। फैसलाबाद और इस्लामाबाद में भी डॉक्टर्स एहतजाज करेंगे। अस्पताल पर वुकला का हमला। पंजाब हुकूमत ने तमाम सरकारी दफातर की सिक्योरिटी बढ़ा दी। विफाकी हुकूमत का लाहौर में रेंजर्स की 10 प्लाटून और 2 कंपनियां फौरी तैनात करने का हुक्म। रेंजर्स को पीआईसी और लाहौर हाई कोर्ट में तैनात किया जाएगा। तर्जुमान पुलिस का कहना है किसी भी नागहानी सूरत हाल के पेश नजर रेंजर्स के दीगर दस्ते स्टैंड बाय रहेंगे। दर में जाके रोए के सानू बहुत मारे। उनका एक लॉयर जो बड़े बालों वाला था उसे कहता सर मैं तुहानू की दसां की मारे। मैं ते जिवे उत्ते पहुंचा मैं ते अंदाजा ला लिया कि इन्हां नू कोई पीआईसी च जाके नहीं कुट सकदा। इत्थे इन्हां नू आके कोई कुट नहीं सकदा। लाहौर में वुकला ने पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में डॉक्टर्स पर हमला क्यों किया? 92 न्यूज ने वजूहात का खोज लगा लिया। डॉक्टर्स की वायरल होने वाली एक वीडियो ने जलती पर तेल का काम किया। वीडियो में डॉक्टर्स ने वुकला का तमस्खुर उड़ाया। उधर पीआईसी पर वकीलों के हमले के पीछे सियासी मकासद सामने आ गए। लाहौर बार का इलेक्शन जीतने के लिए नायब सदारत की उम्मीदवार शकीला राना ने नौजवान वकीलों को भड़काया। वो हाथ एक वकील पर नहीं उठा, वुकला कम्युनिटी पर उठा है। सर मसलों से बाहर निकले। हमने उस दिन भी कहा था, मैं आज भी कहती हूँ कि पीआईसी की तरफ जाए। खुदा की कसम वो आपका 1 घंटा वहां बर्दाश्त नहीं कर सकते। आपने ये कैसे समझ लिया कि हम इतने कमजोर हैं कि वो 2 टके का डॉक्टर किसी हॉल में खड़ा होकर अगर कैबिनेट पावरफुल हो, अगर वकील जिनको आपने अलर्ट किया है वो प्रोफेशनल हो, तो खुदा की कसम ये आईजी घुटनों के बल देखकर आपकी वुकला का साथियों की गिरफ्तारियों के खिलाफ आज पंजाब भर में हड़ताल का ऐलान। लाहौर हाईकोर्ट और मातहत अदालतों में वुकला पेश नहीं होंगे। हड़ताल का ऐलान GPO चौक में एहतजाज के दौरान किया। मॉल रोड पर भी वुकला का सहाफियों और शहरियों पर तशद्दुद। उधर इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार और बलूचिस्तान के वुकला का भी आज हड़ताल का ऐलान। पीआईसी का वाकया, अगर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम जिम्मेदार ठहरेंगे। राजा बिशारत कहते हैं डॉक्टर से ज्यादती हुई, मरीजों और लवाहिकीन पर भी तशद्दुद किया गया। कुछ लोगों की शनाख्त हो गई। जिम्मेदारों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाएगी। यास्मीन राशिद कहती हैं पीआईसी पर हमला करने वाले किसी वकील को नहीं छोड़ा जाएगा।
फयाजुल हसन चौहान ने हमले के जिम्मेदार नून लीग को करार दे दिया। कहा वुकला की आड़ में नून लीग का सोशल मीडिया कार फरमा था। उन पर हमला करने वाला एक वकील मरियम और शहबाज शरीफ का करीबी है। उधर नून लीग से वाबस्ता असद मुस्तफ़ा ने PIC वाक़े से इजहार लाताल्लुक़ी कर दिया। कहते हैं फयाजुल हसन चौहान ने हमले का बेबुनियाद इल्जाम आयद किया। फयाजुल हसन चौहान साहब ने बग़ैर तस्दीक के मेरा नाम लिया है, जो कि बहुत ही गैर जो है संजीदगी उनकी मुझे नज़र आई है। आसिफ अली जरदारी को भी तिब्बी बुनियादों पर जमानत मिल गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। कानूनी तकाजे पूरे होने पर सब जेल से आज रिहाई मिलेगी। उधर बिलावल भुट्टो का कहना है आसिफ अली जरदारी शिकारी हैं, बाहर आकर खिलाड़ी का शिकार करेंगे। कराची में दुआ मंगी के अगवा और तावान की अदायगी के बाद बाज़ियाबी का मामला। मुबैना अगवाकारों से पुलिस मुकाबले की CCTV वीडियो 92 न्यूज़ ने हासिल कर ली। अहलकारों और मोटरसाइकिल सवार मुबैना मुलजिमों में फायरिंग का तबादला देखा जा सकता है। उधर केस के तफ्तीशी अफसर चौधरी अमानत को तब्दील कर दिया गया। इंग्लैंड में तारीख साज इंतखाबात का मैदान सजने में चंद घंटे बाकी। 650 नशस्तों पर कंजर्वेटिव और लेबर पार्टियों के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के। बोरिस जॉनसन वजीर आजम रहेंगे या फिर जेरेमी कॉर्बन ओहदा संभालेंगे, बरतानवी अवाम फैसला करेंगे। पोलिंग सुबह 7 बजे शुरू होकर बगैर किसी वक्फे के रात 10 बजे तक जारी रहेगी। बरतानिया के आम इंतखाबात में 70 पाकिस्तानी निजात उम्मीदवार भी हिस्सा ले रहे हैं। लेबर पार्टी ने सबसे ज्यादा 19 पाकिस्तानियों को मैदान में उतारा। 70% पाकिस्तानी निजात उम्मीदवारों की कामयाबी का इम्कान। उधर कई बांग्लादेशी और कुर्द मुसलमान भी इंतखाबात में शरीक। अमेरिका और ईरान में कशीदगी उरूज पर। ट्रंप इंतजामिया ने ईरान की बड़ी एयरलाइन और शिपिंग इंडस्ट्री पर नई पाबंदियां आयद कर दी। वजीर खारजा माइक पॉम्पियो का कहना है एयरलाइन के 3 सेल्स एजेंट्स पर पाबंदी तबाही वाले हथियारों को फैलाने के बायस लगी। कराची में तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी, खुनकी बढ़ गई। मटियारी, बाला, भिटशा, बदीन, नवाबशाह, जामनवाज अली, टंडू आदम में भी रिमझिम। उधर लाहौर समेत पंजाब के कई इलाकों में भी बादल बरस पड़े। कोयटा के मुख्तलिफ इलाकों में मौसलाधार बारिश, सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। ज़ियारत चौतीर के पहाड़ों पर बर्फबारी भी हुई। और श्रीलंका रावलपिंडी टेस्ट के दूसरे रोज आज अपनी अधूरी इनिंग्स 202 रन से दोबारा शुरू करेगा। उसके 5 खिलाड़ी बाकी हैं। पहली इनिंग्स में लंकन कप्तान क्रोना की निस्फ सेंचुरी, नसीम शाह ने 2 विकेटें हासिल की, जबकि कम रोशनी के बायस पहले रोज का खेल मुकर्ररा वक्त से पहले ही खत्म करना पड़ा था।